आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो, आपके बहुत सारे टीममेट होंगे, आपकी टीम बड़ी होगी, उसमें आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो बिंदास रहते हैं, जबकि वर्कलोड सेम है सबके पास, टारगेट सबको मिला हुआ है, फिर भी वो बिंदास रहते हैं। और कुछ लोग थोड़ा सा टारगेट मिल जाए तो टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? सोचो समझो, ऐसा क्यों? तो जो टारगेट उसे मिला वही टारगेट आपको मिला, जो डेडलाइन उसे मिली वही डेडलाइन आपको मिली है, जो एनवायरनमेंट उसके पास है वही एनवायरनमेंट आपके पास है, जो सराउंडिंग उसने पाई है वही आपने पाई है। फिर भी वो अच्छे से रह रहा है और आप विकल्पों में रह रहे हो। सिर्फ इतना सा ही समाधान है, हम अपने मन को नहीं समझ पा रहे, अपने मन को नहीं पढ़ पा रहे। हम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, नहीं देते। तो दुनिया को बहुत पढ़ा, दुनिया को बहुत जाना, दुनिया के विज्ञान को बहुत समझा हमने जाना। अब थोड़ा हम कहना चाहते हैं, मन के विज्ञान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो ही मन है जो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, या यूं कहें हमारी वो धारणा, परसेप्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। ऐसा नहीं है? कैसा है? कोई डाउट है? तो आप क्या करोगे? साइकोलॉजी की बुक लेकर के आ जाओगे कोई? ऐसा? हमने कई साइकोलॉजिस्ट को देखा जो टेंशन में रहते हैं। एक रियल घटना बता रहे, पुणे चातुर्मास की घटना है। जब हमारा चातुर्मास पुणे में था, एक व्यक्ति आया, अराउंड 30 इयर्स का था वो, और आकर के नमोस्तु किया। बड़ा दुखी था हृदय से, आंखों में आंसू थे। हमने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैंने पूछा क्या टेंशन है भाई, क्या विकल्प है? बोला मैं डिप्रेशन में पहुंच गया हूँ। मैं डिप्रेशन में पहुंच गए हो, आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ भाई। क्यों? किसके पास जाना चाहिए? पेशेंट किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास ही जाता है ना। डॉक्टर के पास तो जाता है, लेकिन उसका एक मन कहता है, मन का कोना कहता है भगवान के पास चलो, गुरु के पास चलो, गुरु के आशीर्वाद से कुछ हो जाए। हमने उससे कहा साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। तो जो बात उसने कही अंदर से हिलाने वाली थी। ध्यान से सुनना उसने क्या कही। महाराज जी साइकियाट्रिस्ट तो मैं स्वयं हूं। फाइनल ईयर है, पीजी कर रहा हूं, बस लास्ट मंथ चल रहा है, अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो हमने, अब आश्चर्य में आने की बारी हमारी थी। हमने पूछा आप स्वयं साइकियाट्रिस्ट हैं और आप टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए? तो जानते हो उसने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। बोले कि मैं साइकियाट्रिस्ट बाद में हूं, एक ह्यूमन बीइंग पहले हूं। मैं दूसरों का इलाज बड़ी आसानी से कर लेता हूं, दूसरों की काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से कर लेता हूं। जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे अच्छे से समझा देता हूं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेना है, क्या सोच बनाना है। लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाता हूं।
आप में से भी ऐसे बहुत होंगे, होंगे ना? रादर हर कोई है। जब बच्चों को समझाने की बात आती है, कैसे समझाते हो आप? कैसे शिक्षा देते हो अपने बच्चों को? बहुत अच्छी शिक्षा देते हो ना? जब स्वयं को समझाने की बात आती है, अथवा जब पड़ोसी घर में गमी हो जाए, किसी का वियोग हो जाए, मरण हो जाए, तो सांत्वना देने जाते हो आप लोग? कंडोलेंस मीटिंग होती होगी, अच्छे से समझाते हो कि नहीं? क्या समझाते हो? संसार है, आना जाना लगा हुआ है, जो आया है वो तो जाने वाला है ही, परमानेंट कोई रहता ही नहीं है, सबकी जितनी आयु थी उतनी जिएगा, समय से सब ठीक हो जाएगा। ये समझाते हो कि नहीं? यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो? गए हो कि नहीं किसी 13वीं में? 13वीं में गया है ना? रिश्तेदारों की भी में भी गए होंगे, फ्रेंड्स के में भी गए होंगे। समझा देते हो कि नहीं? हर व्यक्ति बड़ा अच्छे से समझा देता है। और वो ही घटना यदि स्वयं पर बीतती है तो फिर क्या होता है? इंटरचेंज हो जाती सीट। अब वो समझाने आ जाता है और आप रोते रहते हो, आप विकल्प करते रहते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि व्यक्ति ने अपने आप को नहीं पढ़ा, व्यक्ति ने अपने मन को नहीं समझा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? तो आप आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टीम लीडर्स, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एनालिस्ट, कौन कौन सी पोस्ट में हो? हाँ, सब अलग अलग डेजिग्नेशन को लेकर के बैठे होंगे। ये सब डेजिग्नेशन बात के हैं। सबसे पहले आप क्या हो? ह्यूमन बीइंग हो, मनुष्य हो। और मनुष्य जो होता है, मन वाला एक प्राणी होता है। तो हमें मनुष्यता यदि समझना है, मानवता यदि समझना है, तो सबसे पहले हमें मन को समझना होगा। जितने रिश्ते, संबंध, नाते हैं, जितने डेजिग्नेशन है, डिग्रीज हैं, जितना बाहर का वैभव है, सब बाद में मिला है संसार में। लेकिन जन्म से जो हमें मिला है, क्या मिला है? आप कहोगे शरीर मिला है, बॉडी मिली है। इसलिए किसी ने कहा था हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हेल्थ का है। फिटनेस भी मन से ही आती है, फिजिकल फिटनेस भी मन से ही आती है। तो क्या होना चाहिए? मन को समझो, मन के विज्ञान को समझो, मन की उस साइकोलॉजी को समझो। तो आने वाले दिनों में अपन सभी इस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपने बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स रखे हैं, विकल्प का, डर का, एंजाइटी का, और कॉम्प्लेक्स का, ओवर थिंकिंग का, बैलेंस बनाने का, फैमिली का, जॉब का। हर एक का एक मनोविज्ञान है। तो आने वाले समय में अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? समय निकालना पढ़ने का। बुक्स पढ़ने का तो नहीं कह रहे, बुक्स तो बहुत पढ़ ली, स्वाध्याय भी बहुत किया। पंडित जी स्वाध्याय बहुत किया ना, कराया भी है, किया भी है। आप लोगों ने भी सबने बहुत पढ़ा है। पर वह प्रश्न उठाना सीखो, अपनी आंखों से अपने को देखना है, स्वयं की आंखों से स्वयं की आंखों को देखना है। यदि इतनी क्षमता नहीं है तो एक छोटा सा मिरर ला लेना है और अपने मन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी एक मिरर की आवश्यकता होती है। और वो कौन सा मिरर होता है बताओ?
क्योंकि अभी अपन सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वयं इतने कैपेबल नहीं है, इसलिए हमें किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। कभी आपने देखा है जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ा आनंद में रहता है, उसे कोई विकल्प नहीं होता, होता है? नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं सताती, जबकि वो इतना छोटा सा, हो सकता है वो गोद का बच्चा हो, मां की गोद का, वो इतने अच्छा से कैसे रहता है, मुस्कुराता है, वो कैसे रहता है? सोचने की कोशिश की? आप बालक नहीं, आप पालक हैं, आपके भी सबके बच्चे हैं ना। आपकी गोद का बच्चा बड़ा आनंद में रहता है और आप, जबकि आपके पास क्या नहीं, सब कुछ तो है, पैसा है, डिग्री है, नाम है, शोहरत है, ताकत है, और क्या है, ज्ञान है, सब कुछ है। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गया, अभी कॉलेज नहीं गया, ना पैसा उसने कमाया, ना उसे नाम है, कुछ भी तो नहीं उसके पास, और आपके पास बहुत कुछ है और आप इतने टेंशन में और उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना आनंद में रहता है। कारण हमें कौन बताएगा? सबने बच्चे पाले हैं, पाल करके बड़े किए हैं, बताओ क्या रीजन क्या है? हाँ बोलो। अच्छा, ऑन करो, कम से कम ज्ञान है उसे बहुत लिमिटेड। अच्छा, तो जीवन में सुखी रहने का मार्ग है अज्ञानी हो जाए, ऐसा? नहीं महाराज जी, उसको यही रीजन है महाराज जी। एक डिस्कवरी पे एक छोटा सा देखा था, जैसे हिरण का बच्चा है जो पैदा ही हुआ है, और उसे अगर पैदा होते ही शेर अगर पकड़ ले तो नहीं भागेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये शेर मुझे मारेगा, जबकि उसकी माँ जो होगी वो भाग जाएगी। तो अज्ञान के कारण सुखी नहीं है, समझो थोड़ा सा। उसने गलत ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस कारण वो दुखी हो गया बड़ा होकर के। मां की वो गोद है जो हमेशा उसकी रक्षा करेगी, उसे कोई चिंता नहीं, घर में कोई गमी हो जाए कोई चिंता नहीं, जॉब है नहीं है कोई चिंता नहीं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसे कोई चिंता नहीं। क्यों निश्चिंत वो रहता है? क्योंकि मां की गोद में है, वो एक डिवोशन है उसके पास, सुरक्षा का भाव उसके भीतर है, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहता है। अज्ञान के कारण आनंद में नहीं है वो, उसे पता है कोई है जो मेरी केयर करता है, मुझे खिलाता है, पिलाता है, मुझे संभालता है, मेरी हर नीड को फुलफिल करता है, यही है वो जो मुझे सब कुछ देने वाला है। ये ज्ञान है उसके भीतर, इसलिए वो सुरक्षित है, इसलिए वो खुश है। तो ऐसे ही हम कहना चाहते हैं, अपने मन को यदि हम समझना चाहते हैं तो उसका मिरर, अपने मन को यदि हम देखना चाहते हैं तो उसका मिरर, जानते हैं क्या? हमारी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जब जब असुरक्षा का भाव पैदा हो, डर का भाव पैदा हो, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जो हमें हमसे बढ़ करके आगे बढ़ करके संभाल लेगा, तो फिर व्यक्ति 80 वर्ष का भी होगा तो निश्चिंत रहेगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? उस बच्चे के पास मां की गोद होती है, इसलिए वो आनंद में रहता है, न कि अज्ञान के कारण वो आनंद में रहता है। ऐसे ही यदि हम अपने जीवन को हर परिस्थितियों में बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, आगे निकाल करके लाना चाहते हैं, तो हमारी लाइफ में भी कोई होना चाहिए ऐसा, ऐसी गोद होना चाहिए जहां हम बड़े निर्विकल्प रह सके, उस बालक की भांति हम हो जाएं, समर्पित हम हो जाएं। फिर देखना तो वो मिरर हमारी लाइफ में ऐसे गुरु होते हैं, कोई मेंटर होता है, कोई ऐसा समझदार व्यक्ति होता है जो हमें संभाल लेता है। कोशिश करना
अपनी लाइफ में एक मिरर को खोज सकूं। जैसे मिरर हमें दिखा देता है, गुरु हमें स्वयं के मन को पढ़ना सिखा देते हैं। बस वो साइकेट्रिस्ट दूसरों के मन के तो पढ़ रहा है, लेकिन स्वयं को नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उसने जो भी डिग्री पाई है, जो भी नॉलेज उसने पाया है, उसने सिर्फ यह थॉट प्रोसेस बना करके पढ़ा है, मुझे दूसरों को ठीक करना। पर होना अदर वे था। शुरुआत हमें स्वयं से करना चाहिए। कर पाओगे? हो पाएगा? समय हो रहा है, हम छोड़ रहे हैं इस कारण। तो क्या करना है? तो ये सीरीज चलेगी अब, परिवर्तन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आगे अलग अलग टॉपिक को अपन समझते चले जाएंगे, लेकिन हम समझा नहीं पाएंगे जब तक आप स्वयं से ये सोचोगे नहीं कि मुझे समझना। कोई नहीं हमें समझा पाता है, समझा भी नहीं सकता जब तक वो इच्छा शक्ति भीतर से स्वयं नहीं पैदा होगी। हो सकता है आप किसी टीचर की, किसी बुक की, किसी गुरु की बात को बौद्धिक स्तर में समझ भी जाओ। जैसे वो डॉक्टर था, साइकियाट्रिस्ट था, उसने समझ लिया था, ऐसा नहीं इसके पास नॉलेज नहीं था, सब कुछ था। तो प्राय ये गलती हो जाती है, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सिर्फ अपनी बुद्धि को भरने के लिए समझते हैं। थोड़ा सा उस ब्रेन से अपने माइंड तक आने की, ब्रेन से अपने मन तक आने की कोशिश करें। बाहरी विज्ञान को, बाहरी विषयों को पढ़े, मना नहीं है, जाने उसके लिए मना नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अपना मन है। ठीक है? आप लोगों ने जो विषय रखे, टॉपिक्स रखे, उन टॉपिक्स में अपन आगे डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन की शुरुआत उस RCA से होती है, रूट कॉज एनालिसिस से होती है। ठीक है? आज इतना ही रखें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।